बताओ, आज आप दूल्हा बन करके आ गए हो, ज्यादा सुंदर श्रृंगार करके आए हो तो इतरा रहे हो, लेकिन इतराओ मत। हम आपकी पूरी जन्म कुंडली जानती हैं, हम सब जानती हैं आपका खानदान कितना बढ़िया है, आपकी बहन कितनी भली, आपकी भुआ कितनी भली। और गजब की बात, इस दुनिया में जिस बालक का जन्म होता है हे श्याम सुंदर, उसके एक माँ और एक बाप होता है। जितने भी बालक जन्म लेते हैं उसका एक बाप होता है, लेकिन आप दुनिया के पहले बालक जो आपके दो दो बाप। स्त्री कह रही है आपके दो दो बाप, आपको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? अरे अपने नाम की नहीं तो अपने माता पिता के नाम की तो शर्म करो। यही बात महाभारत के युद्ध में एक बार पितामह भीष्म ने भगवान से कही थी। कब कही थी मालूम है? आपको पता होगा जब पांडव और कौरवों में युद्ध चल रहा था, कौरव सेना हारती जा रही है, पांडव सेना जीतती जा रही है। ये दृश्य देख करके दुर्योधन तिल मिला गया। दुर्योधन के धैर्य का जो ठिकाना था वो टूट गया। और उस समय सेना के सेनापति थे श्री पितामह भीष्म। बरस पड़ा पितामह भीष्म के ऊपर दुर्योधन, पितामह आप जैसा योद्धा धनुर्धन, मेरी सेना का सेनापति, फिर भी मेरी सेना का संहार हो रहा है, सेना के सैनिक मरते जा रहे हैं और उधर तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि आप शरीर से मेरी तरफ हैं, लेकिन मन से अर्जुन की तरफ हैं। आप दोगली नीति से युद्ध कर रहे हैं। उकसाने लगे पितामह भीष्म को दुर्योधन दुशासन, दोष आरोपण करने लगे। तो पितामह को भी क्रोध आ गया, हे मूर्ख, मैं जहां तन से हूं मन से भी वही हूं। लेकिन यदि तुम मेरी बात करते हो कि मैं युद्ध ढंग से नहीं करता, तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल के युद्ध में मैं पांडवों में से किसी एक को मार दूंगा। कल का सूर्य निकलेगा, पांडवों में से एक पांडव मरा हुआ मिलेगा। लेकिन दुर्योधन ये बात तभी सिद्ध होगी, ये काम तभी सफल होगा जब तुम्हारी पत्नी भानुमति ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः वेला में मुझसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद ले लेगी। वो मुझसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद लेगी तो मैं ये कार्य कर दूंगा। दुर्योधन बोला हाँ मैं बोल दूंगा भानुमति को, वो प्रातः वेला में आएगी और आपको प्रणाम कर आशीर्वाद ले लेगी। अब तो ये बात फैल गई कि पितामह ने प्रतिज्ञा करी है कि कल पांडवों में से किसी एक को मार दूंगा, पांडवों में से एक की कल मृत्यु हो जाएगी। अब तो सब पांडव की ओर में दुखी हो गए कि पितामह भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा की है तो वो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। बड़े बलवान हैं, धनुर्धर हैं पितामह भीष्म, ने रोकने वाला कोई नहीं है। द्रौपदी के मन में चिंता आ गई। द्रौपदी श्री कृष्ण की शरण में गई, हे मुरारी, हे माधव, मेरे 5 पति आपकी कृपा से और वो आपके भरोसे हैं, यदि उनमें से एक भी मर गया तो आपका उनके संग रहना निष्फल हो जाएगा। कुछ करो। भगवान ने कहा मैं विचार करता हूं, लेकिन द्रौपदी तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, तो मेरा संग दो तो मैं बाजी पलट सकता हूं। द्रौपदी बोली आज्ञा करिए, मुझे क्या करना होगा? तो भगवान ने कहा एक काम करो, पितामह ने कहा है कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति यदि प्रातः वेला में मुझसे आशीर्वाद लेगी तो ही मैं पांडवों में से किसी एक को मार पाऊंगा। एक काम करते हैं, भानुमति वहां जाए, उससे पहले तुम रूप बदल करके पहुंच जाओ और जो सौभाग्यवती का वरदान भानुमति को मिलना चाहिए वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। द्रौपदी बोली पितामह के आंगन में मैं कैसे जाऊंगी? बोली वो सब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आज द्रौपदी को ही भानुमति बना दिया श्री कृष्ण ने। चलने लगे, लेकिन जैसे दरवाजे तक पहुंचे तो भगवान ने देखा कि द्रौपदी के पैरों में पादुका पहनी हुई है।
द्रौपदी की पादुका। बोले यदि पिता मैंने देख लिया तो समझ जाएंगे। भगवान ने कहा द्रौपदी ये पादुका उतारो। बोले अब कहाँ उतारू, कहाँ छुपाऊं। भगवान द्रौपदी की दासी बन गई, भानुमति की दासी, स्त्री बन करके, दासी बन करके। बोली पादुका मुझे दो, अपने आंचल में छुपा लूंगा। भगवान ने द्रौपदी की वो पादुका आंचल में छुपा ली। द्रौपदी गई, भगवान पितामह भीष्म को प्रणाम किया। पितामह के नेत्र बंद हैं, उन्होंने समझा भानुमति है, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही पितामह ने आशीर्वाद दिया, द्रौपदी तो खड़ी हो गई। बोले पितामह ये कैसा आशीर्वाद है? एक तरफ तो आपने मेरे एक पति को मारने की प्रतिज्ञा करी है और ऊपर से आशीर्वाद दे रही हो। भगवान ने सोचा ये द्रौपदी सब गड़बड़ करवाएगी, इसे बोलने की क्या जरूरत थी। भगवान दौड़े दौड़े आए, द्रौपदी का हाथ पकड़ा और भगाने लगे। तो ये आंचल में से द्रौपदी की पादुका गिर पड़ी। जो ही पितामह ने देखा कि द्रौपदी की पादुका, सब समझ गए कि ये भानुमति नहीं है, ये तो द्रौपदी है। और ये जो दासी बनकर के भगा करके ले जा रहा है, ये भी कोई और नहीं, ये ब्रज का छलिया मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया है। रोक लिया पितामह ने। बोले कृष्ण रुक जाओ, मैंने पहचान लिया तुम्हें। अरे कृष्ण ये कैसी लीला करते हो तुम? मैंने प्रतिज्ञा तो कर ली थी कृष्ण, लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद मैं भी बेचैन था कि ये मैंने कैसी प्रतिज्ञा कर ली। पांडवों में से किसी एक को मारूंगा, जिनकी रक्षा में कृष्ण हैं, कृष्ण जिनकी रक्षा कर रहे हैं, मैं उनका वध करूंगा। लेकिन मुझे विश्वास था कृष्ण कोई ना कोई लीला जरूर करके उनकी रक्षा करेंगे। तुमने आज अखंड सौभाग्यवती का वरदान द्रौपदी को दिला करके मेरी प्रतिज्ञा को सफल भी कर दिया, क्योंकि मेरा तो प्रण था यदि भानुमति आशीर्वाद लेगी तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। लेकिन कृष्ण तुम एक बात बताओ, तुम आज अपने एक पांडव की रक्षा के लिए द्रौपदी की दासी बन गए, स्त्री का रूप बना लिया तुमने। क्या तुमको लज्जा नहीं आती? ऐसे ऐसे रूप बनाते हो, दासी का भेष। अरे अपने नाम की नहीं, माता पिता के नाम की तो लज्जा करो, लज्जा करनी चाहिए। तब भगवान ने पितामह को उत्तर दिया है, क्या कहा कि कहत ब्रजराज सुनो भीष्म भगत राज, मोई जन्म देना हारे ये जग में अपार है। अरे जाके एक बाप होए आवे निज लाज सोई, पर मेरे कहा लाज मेरे बाप तो हजार है। लज्जा उसे आनी चाहिए जिसके एक बाप हो, लेकिन यहाँ तो यही नहीं पता कितने बाप हैं। जो प्रेम से बुलाता है, जो अपने घर में आंगन में बुलाता है, उसी का बालक बनकर के पहुंच जाता हूँ। किसी का पति बनकर, किसी का पिता बनकर के, किसी का सखा बनकर के, किसी का बंधु बनकर के, जो जिस भाव से बुलाता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीनों तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, मैं उसकी वही भावना पूर्ण करने के लिए उसके घर उसी संबंध से प्रकट हो जाता हूँ। सज्जनों, ये दुनिया के जो लोग हैं ना, ये समय आने पर संबंध तोड़ देते हैं। ये समय आने पर जरा सा मौका देख करके मुख मोड़ लेते हैं। लेकिन एक केवल दीन बंधु श्री कृष्णचंद्र ऐसे हैं, उनसे जिसने संबंध बनाया, भगवान ने कभी उनको पीठ नहीं दिखाई, उनका साथ निभाया। पांडवों ने भगवान पर विश्वास किया। महाभारत का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। ऐसा युद्ध शायद आज तक न हुआ है और न शायद होगा। इतना भीषण भयानक युद्ध, 18 अक्षौहिणी सेना जिसमें लड़ रही है। लेकिन एक तरफ 100 भाई हैं, गांधारी के 100 पुत्र हैं। एक तरफ कुंती के केवल 5 पुत्र हैं। एक तरफ अपार सेना है, एक तरफ गिने चुनी सैनिक। लेकिन युद्ध जीता कौन? जो 5 थे।
जिधर 100 हैं वो नहीं जीते, जिधर 5 हैं वो जीत गए। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास ईश्वर में था, धर्म में था। सज्जनों, यदि युद्ध भी धर्म से किया जाए, धर्म युक्त लड़ाई लड़ी जाए, तो भले ही पापी कितना भी बलशाली क्यों ना हो, धर्म का जो साथ देगा, धर्म भी उसकी रक्षा अवश्य करेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, एक दिन समय आने पर धर्म भी उसकी रक्षा करता है। अर्जुन युद्ध जीत गया। क्यों? बड़ी सुंदर बात है। युद्ध जब प्रारंभ हुआ था ना, तो अर्जुन भी भगवान के पास गया और दुर्योधन भी भगवान के पास गया। भगवान ने कहा, आइए आइए, मैंने सुना है आप लोगों का युद्ध प्रारंभ हो रहा है, आप मुझसे सहायता मांगने आए हैं। दुर्योधन बोला, हाँ, हम आपसे सहायता मांगने आए हैं, आप हमें सहायता दीजिए। भगवान बोले, सुनो, सहायता तो मैं दूंगा, लेकिन मैं कैसी सहायता दूंगा पहले वो सुन लो। एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, लेकिन मैं जिसकी तरफ रहूंगा युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब जिसकी जो मर्जी वो ले लो। अब दुर्योधन ने सोचा कि ये युद्ध तो करेंगे नहीं, अस्त्र शस्त्र उठाएंगे नहीं, तो इनको लेने से क्या फायदा। इसलिए दुर्योधन ने भगवान की नारायणी सेना मांग ली। बोले, सेना रहेगी तो युद्ध में काम आएगी। दुर्योधन चला गया। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, तू बड़ा भोला है, सारी सेना दुर्योधन ले गया। अरे थोड़ी बहुत सेना ले लेता।